नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हों लेकर लग्न से लेकर 12 भाव में राहु के फल मेष लग्न में। मेष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु क्या शुभ अशुभ फल देता है, यही विषय इस वीडियो का है। यदि पहले केंद्र स्थान में, जो कि शरीर का स्थान है, वहां पर राहु रहता है तो अपने शत्रु मंगल की मेष राशि में रहेगा, जिसके प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में बाधा उत्पन्न होगी और उसे शरीर में नाना प्रकार के रोग होंगे और बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा ऐसे लोगों को बिना किसी बीमारी के भी होती है। और इन लोगों के हृदय में आंतरिक चिंताएं रहती हैं जो कि बेवजह की होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है और मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, और उसकी राशि पर राहु के बैठने से कारण जो राहु बैठता है उसके कारण जातक जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ का भी बहुत सहारा लेता है, गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है, हिम्मत और गुप्त युक्तियों के सहारे अपनी तरक्की करता है। दूसरे भाव में यदि राहु है मेष लग्न की कुंडली में, तो दूसरा धन और कुटुंब का घर है। अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि पर यहाँ पर राहु स्थित होगा और इस राहु के प्रभाव से जातक धन संबंधी चिंताओं से ग्रस्त रहता है। उसके पास यदि पर्याप्त मात्रा में धन है तो भी उसे धन की चिंता रहती है और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी वो उठाता है इसी चिंता के कारण। इसके साथ ही उसे कौटुंबिक क्लेश का सामना करना पड़ता है। उसे परिवार में बहुत सारा क्लेश होता है, क्योंकि वो जब आदमी को चिंता होती है तो उसका विचार भी बदल जाता है और फिर किसी आदमी से सही ढंग से बात करता भी नहीं है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक गुप्त युक्तियों से काम तो लेता है, परंतु बारंबार हानियां उठाकर अपने युक्तायुक्त, जो युक्ति बल जो कहते हैं, जिसको युक्ति उसको कहते हैं, जो आदमी अपने मन से कुछ नई चीज क्रिएट कर देता है ना, उसमें उसे युक्ति सूझी तो क्षतिपूर्ति करवाने में समर्थ हो जाता है। यानी कि उस आदमी का कोई काम अगर आपके माध्यम से या आपके वहां उपस्थित रहने से गलत हो गया तो उसका पूरा ब्लेम आप पर कर देगा और उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो आपसे ही करवा लेगा। ऐसा व्यक्ति होता है मेष लग्न में राहु अगर धन भाव में हो। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप कोई बिजनेस करते हैं और मेष लग्न की कुंडली वाला आपका पार्टनर उसके धन भाव में राहु है, तो उसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में अगर राहु है, हम वहां केवल मेष लग्न की कुंडली के बारे में बात करें तो मिथुन राशि में राहु को उच्च का मान लेते हैं लोग। हालांकि राहु मिथुन राशि में भी उच्च का नहीं होता है, लेकिन कई जगह इसको लोग उच्च का मानते हैं। अगर आपके हिसाब से अगर हम मान लें उन्हीं लोगों के हिसाब से कि राहु उच्च का होता है तृतीय भाव में, तो भाई बहन की शक्ति में विशेष वृद्धि करता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक युक्त बल में प्रवीण होता है, यानी कि नए नए जुगाड़ बैठाने में बड़ा माहिर होता है। भीतरी रूप से कमजोरी का अनुभव करने के बावजूद भी वो प्रकट रूप में बड़ी दिलेरी, हिम्मत और साहस का परिचय देता है। फलस्वरूप उसे इच्छित सफलता प्राप्त हो जाती है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम बार बार जिन ग्रहों के बारे में आपको बता रहे हैं, स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत आपको फल तारतम्य से, न्यूनाधिकता और हीनाधिकता से समझ लेना चाहिए। अर्थात ग्रह का बल और लग्न का बल न्यून और अधिक होने पर इसके फलों में भी न्यूनाधिकता आ जाएगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। चौथा भाव जो कि केंद्र का है, माता का है, भूमि का है, जो घर है, उसमें अपने शत्रु चंद्रमा के कर्क राशि में अगर ये राहु बैठ गया मेष लग्न की कुंडली में, तो ऐसे में माँ, भूमि, मकान, मातृभूमि के सुख में कमी करेगा और घरेलू शांति में भी कमी करेगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक अशांति का शिकार बना रहता है और कभी सुख और कभी दुख प्राप्त करते रहता है। गुप्त युक्तियों के द्वारा विशेष प्रयत्न करने पर उसे अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती है और ऐसा जातक लगभग असफल माना जाता है जिसके चौथे भाव में राहु हो। यदि चौथे भाव में राहु हो और यहाँ पर हम केवल मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तो अगर वह पूर्ण बली है तो ऐसा आदमी बहुत जिद्दी होता है, किसी की बात को मानता भी नहीं है। पांचवें भाव में जहाँ की त्रिकोण का भाव है, विद्या एवं संतान का भवन है, और वहां पर सूर्य की सिंह राशि में यदि राहु होगा तो शत्रु है सूर्य राहु का, तो ऐसे जातक को विद्याधन के क्षेत्र में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी बहुत सफलता उसे मिल जाती है, गुप्त युक्तियों की प्रवीणता प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही उसे संतान पक्ष से कष्ट का भी अनुभव होता है। अत्यधिक गुप्त युक्तियों के बल से उसे सामान्य सफलता प्राप्त हो जाती है। संक्षेप में अगर हम कहीं शॉर्ट एंड शॉर्ट, ऐसी गृह स्थिति का जातक जो है वो परेशानियों और झंझटों में फंसा रहता है। और यदि यही राहु अगर कमजोर हुआ पांचवें भाव में, तो ऐसे जातक को
बहुत भारी विद्वानों की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान यह रखना होगा कि यह मेष लग्न की कुंडली में ये फल नहीं होता है, ये फल किसी अन्य लग्न की कुंडली में होता है, जिसे हम आपको दोबारा दूसरी वीडियो में बताएंगे। छठे भाव में शत्रु ऋण रोग के भवन में यदि अपने मित्र बुध की कन्या राशि में राहु आ गया तो ऐसा जातक शत्रुओं से, झगड़ों से, परेशानियों के बीच अत्यधिक हिम्मत से काम लेकर अपना प्रभाव स्थापित कर देता है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता है। राहु की ऐसी स्थिति के कारण जातक को कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसना पड़ता है, परंतु हर बार वह अपने साहस और हिम्मत के द्वारा उन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि छठे भाव में यदि राहु है तो ऐसा जातक बड़ा हिम्मती और बड़ा पराक्रमी होता है। सातवें भाव में अगर राहु है, हम यहाँ पर केवल मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तो सातवें भाव में तुला राशि होगी शुक्र की तुला राशि उसके अपने मित्र की तुला राशि होगी। राहु का मित्र है शुक्र, तो ऐसे तुला राशि पर बैठा हुआ राहु की प्रवासी जातक स्त्री और व्यवसाय पक्ष में चिंता, परेशानी और कष्ट का सामना करेगा। ऐसे लोगों के अपनी पत्नी के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होते हैं और व्यवसाय भी उनका एक नहीं होता, बार बार अपना व्यवसाय बदल देते हैं। परंतु मित्र राशि होने के कारण, राहु की मित्र राशि है वो तुला राशि, तो अपनी चतुराई जो होती है उसकी और जो उसके अपनी गुप्त युक्तियां होती हैं, तो उन कठिनाइयों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक का पारिवारिक जीवन जो है वो अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता हुआ है और कई बड़े प्रयत्नों के बाद उसे एन केन प्रकार वो निर्वहन करने में कदाचित सफल हो पाता है। सातवें भाव में, आठवें भाव में जो कि मृत्यु का घर है, आयु का घर है, पुरातत्व का घर है, यदि इसमें राहु है, हम यहाँ फिर से केवल मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में वहां पर राहु होगा, तो ऐसे राहु के प्रभाव से जातक अपने जीवन में अनेक बार मृत्युतुल्य कष्टों का सामना कर चुका होगा। ऐसे जातकों के बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, तो एक के बाद दूसरी कठिनाई, संघर्षों और मुसीबतों में फंस जाता है ऐसा आदमी। इसके साथ उसे पुरातत्व के संबंध में भी हानि उठानी पड़ती है, पैतृक संपत्ति का उसे लाभ नहीं होता है, जीवन निर्वाह के लिए उसे अनेक प्रकार के नए नए कामों का सहारा लेना पड़ता है, सभी क्षेत्रों में चिंताएं और परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे जातक का जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर मेष लग्न की कुंडली में आठवें भाव में यदि राहु है तो वह बहुत अच्छे शुभ फल प्रदान नहीं करता है। इसके लिए आपको किसी दिव्य ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा के राहु के निदान का कुछ न कुछ उपाय कर लेना चाहिए, जिससे आप राहु के अष्टम भाव के इन अरिष्टकारक फलों को सही कर सकें और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकें। नवम भाव में अगर राहु होगा तो लाजमी है गुरु की राशि में होगा। मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहे, तो ऐसे मेष लग्न में अगर नवे भाव में राहु है तो ऐसा आदमी जो है अपनी भाग्य उन्नति में बार बार बाधा प्राप्त करता है, यानी कि उसके भाग्य की उन्नति नहीं हो पाती है। साथ ही धर्म पालन से भी उसकी श्रद्धा उतनी अच्छी नहीं बनती है। ऐसी गृह स्थिति वाले व्यक्ति का जीवन निराशा से, कष्टों से भरा रहता है और अंत में बहुत तकलीफ उठाने के बाद अंततः कुछ हल्की फुल्की सफलता जिससे वह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे में वो सफलता का मुंह तो देखे नहीं रहता है। 10वां भाव केंद्र होगा, पिता का होगा और राज्य का होगा। इस 10वें घर में अपने मित्र शनि की मकर राशि में रहने पर, राहु 10वें भाव में बैठने पर पिता और राज्य के पक्ष में कठिनाइयां और परेशानियां प्रदान करेगा। इस प्रकार मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, नौकरी अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सारा कष्ट 10वें भाव का राहु दे देता है मेष लग्न की कुंडली में। भाग्य उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहने पर भी बहुत कम सफलता प्राप्त होगी और संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक दुखी, चिंतित और परेशानियों का शिकार बना रहता है। 11वें भाव में यदि राहु है, मेष लग्न की जन्म कुंडली की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो 11वें भाव में क्या होगा कि वहां पर कुंभ राशि होगी जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। शनि राहु का मित्र है, तो अपने मित्र शनि की राशि पर बैठे राहु के प्रभाव से जातक जो होगा वो आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। वो किसी भी काम में अपनी आमदनी बहुत अच्छी, यानी कि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और उपार्जित लाभ होने के योग उसके
सामने बहुत बने रहते हैं, परंतु राहु के क्रूर ग्रह होने के कारण जातक को लाभ प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पर ये भी आपको देखना होगा कि ग्रह क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, इस पर भी उसके फल न्यूनाधिक होंगे। जिसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन विज्ञ ज्योतिषी से व्यक्तिगत तौर पर करा लें। ऐसा ग्रह स्थिति वाला जातक जिसके की जन्म कुंडली में मेष लग्न में 11वें भाव में कुंभ राशि में राहु हो, बहुत ज्यादा परिश्रमी परंतु स्वार्थी, मितव्ययी यानी कि कम खर्चा करने वाला, ऐश्वर्यवान और संपत्तिवान होता है। 12वें व्यय भाव में यानी कि जो 12वां भाव है उसमें अपने शत्रु गुरु की राशि में स्थित अगर राहु होगा मेष लग्न की कुंडली में, तो ऐसे जातक के जीवन में खर्च की अधिकता के कारण विशेष कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक आज उसके पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए सारे फूक देगा। कल को चाहे उधार मांगेगा या कर्ज मांगेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से कष्ट प्राप्त होता रहेगा। ऐसे पैसे का अपव्यय करने का कारण मात्र 12वें भाव में मेष लग्न की कुंडली में शनि के शत्रु राशि गुरु की मीन में व्यय भाव में होने के कारण होता है। परंतु शुभ ग्रह की राशि में शुक्र, अगर शुभ ग्रह शुक्र की राशि में उपस्थिति के कारण, अब ये शुक्र की राशि में उपस्थित कैसे होगा? शुक्र की राशि में उपस्थित इसलिए होगा क्योंकि यहां से ये अपनी एक दृष्टि से शुक्र को भी देखेगा, शुक्र की राशि को देखेगा। तो इससे क्या होगा कि ये शान शौकत और ठाट बाट के काम में अधिक खर्च करेगा और उसके कारण समय समय पर उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को बीच बीच में विजय प्राप्त करने की जैसी इच्छा जो इसकी होगी उसको पूरी होती देखेगा। फिर भी वो खर्च एवं कर्ज के बोझ से मुक्त नहीं हो सकेगा। ऐसा जातक कर्ज निकाल कर भी खर्च करने में बड़ा माहिर होता है, सिद्धहस्त होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था मेष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव में राहु का फल। यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि राहु के ये जो फल हैं, ये है राहु के फल, इन जनरल व्यक्ति विशेष की कुंडली के नहीं है। आपको अपनी कुंडली में राहु के बलाबल, राहु के अन्य ग्रहों के साथ युति और लग्न का बलाबल और अन्य ग्रहों के बल का आकलन करने के बाद किसी विद्वान ज्योतिषी अपनी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।